मालदीव के अडू में आज जब सार्क देशों का सम्मेलन शुरू होगा तो दुनिया की निगाहें भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों के बीच होने वाली बातचीत पर होगी। इस सम्मेलन के लिए भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व करते हुए पीएम मनमोहन सिंह बुधवार को ही अडू पहुंच चुके हैं। सम्मेलन से एक दिन पहले ही भारतीय और पाकिस्तानी विदेश मंत्रियों ने आपस में मुलाकात की और प्रधानमंत्रियों की प्रस्तावित बातचीत के लिए माहौल तैयार करते हुए तमाम मुद्दों पर चर्चा की। पाक विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार मीडिया से हमेशा की तरह ज्यादा वक्त के लिए रूबरू नहीं हुई। थोड़ी सी देर ही मीडिया से मिलने वाली हिना रब्बानी ने कहा कि दोनों मुल्क अपनी ओर से रिश्तों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। Trust deficits are bridged by improving the environment for sure, but also taking some steps. I can say, at least on Pakistan's side, that we have taken steps to be able to bridge that trust deficit. So I hope as we go forward, we will be able to take. उधर भारतीय विदेश मंत्री एस.एम. कृष्णा ने कहा कि पाकिस्तान से रिश्ते अब सुधर रहे हैं और उन्हें और बेहतर करने के लिए आतंकवाद के खिलाफ साझा रणनीति पर काम करना होगा। पाकिस्तान are thinking to take the dialogue process forward and bridge the trust deficit. I think that process is a continuing process. आज होने वाली भारत और पाकिस्तान के पीएम के बीच की बातचीत में भी आतंकवाद के मुद्दे पर अहम बातचीत होने की संभावना है। पीएम मनमोहन सिंह और उनके पाकिस्तानी समकक्ष यूसुफ रजा गिलानी आपस में 26/11 के गुनहगारों के अलावा हालिया जमात उद दावा विवाद पर भी बात कर सकते हैं। रमन कुमार, अड्डू, न्यूज़ 24। तो आज से शुरू हो रहा है सार्क सम्मेलन और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और भारतीय प्रधानमंत्री की होगी मुलाकात। ज्यादा और ताजा जानकारी के लिए आइए हम सीधा चलते हैं अड्डू मालदीव, जहां पर हमारे संवाददाता रमन इस वक्त हमारे साथ हैं और भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों की आज होने वाली मुलाकात पर नजर रखे हुए हैं। रमन, कल दोनों देशों के विदेश मंत्री मिले, हमने सुना उनका क्या कहना था। आज दोनों मुल्कों के प्रधानमंत्री मिलेंगे, किन किन मुद्दों पर दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच सबसे अहम बातचीत हो सकती है और क्या जमात उद दावा को लेकर भी बातचीत होगी? देखिए, सबसे बड़ी बात कि भूटान के बाद मालदीव में सार्क सम्मेलन हो रहा है और इसमें सभी देशों के शासनाध्यक्ष इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह यहां पहुंच चुके हैं, विदेश मंत्री एस.एम. कृष्णा पहले ही यहां पहुंच चुके हैं और सबसे बड़ी बात है कि आज सार्क सम्मेलन की शुरुआत होने जा रही है और साथ ही दोनों देशों के बीच, खास करके भारत और पाकिस्तान के बीच में बायलैटरल मीटिंग होगी, दोनों देशों के प्रधानमंत्री के बीच में बातचीत होगी और सबसे बड़ा मुद्दा इस बातचीत में ये होने वाला है कि जमात दावा जो कि 26/11 के बाद जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने लगातार अपनी आवाज बुलंद की है कि आतंकी घटनाओं में जो संगठन शामिल रहे हैं उनके खिलाफ पाकिस्तान क्या कार्रवाई करता रहा है। पाकिस्तान ठोस कार्रवाई करने का आश्वासन देता है, लेकिन ठोस कार्रवाई करने की बात भारत पुख्ता तौर पर सभी मंचों पर आज तक उठाता रहा है। इसलिए आज की मुलाकात में, दोनों देशों के प्रधानमंत्री के बीच की मुलाकात में जमात दावा के खिलाफ जो प्रतिबंधित संगठन है उस सूची से हटाने का मुद्दा भी काफी जोर शोर से उठाया जाएगा और सबसे बड़ी बात की जो 26/11 के गुनहगार हैं उस गुनहगारों को सजा देने में पाकिस्तान ने अभी तक क्या कार्रवाई की है, ये ठोस आश्वासन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ से भारत को चाहिए। और इसके अलावा लगातार पाकिस्तान ने भी अपनी तरफ से कहा है कि जब तक दोनों देशों के बीच में व्यापारिक संबंध मजबूत नहीं होंगे, जब तक दोनों देशों के बीच में जो लोग आज आने और जाने का काम करते हैं, जिनके बहुत सारे रिश्तेदार भारत और पाकिस्तान में रहते हैं, वो आसानी से आ जा सकें, इस बात को लेकर उन्हें आसानी से वीजा उपलब्ध कराया जा सके। दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों की तरफ से ये मांग लगातार की जा रही है कि जो लोग पाकिस्तान जाना चाहते हैं या पाकिस्तान से जो लोग भारत आना चाहते हैं उनको किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। इस बात को लेकर भी आज की बातचीत में प्रमुख रूप से मुद्दा छाने वाला है। जी, तो ट्रैवल नॉर्म्स पे हो सकती है बातचीत। रमन, ये तो बात हुई भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों के बीच बातचीत की। क्या पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क से भी भारतीय प्रधानमंत्री की बातचीत होनी है और किस स्तर की ये बातचीत होगी और किन मुद्दों पर ये अहम रह सकती है? और मुल्कों के राष्ट्राध्यक्षों से भारतीय शिष्टमंडल की क्या पूरी कोई बैठक का सिलसिला है, कोई प्लान है? देखिए, पाकिस्तान के अलावा मुख्य रूप से अफगानिस्तान के साथ भी बातचीत होनी है, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के साथ भी बायलैटरल मीटिंग होनी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से अफगानिस्तान के राष्ट्रपति की तरफ से एक इंटरव्यू प्रकाशित हुआ था, उस इंटरव्यू में ये कहा गया था कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई होती है तो अफगानिस्तान भारत का साथ न देकर पाकिस्तान का साथ देगा। कहीं न कहीं कुछ चिंता उभर कर सामने आई थी कि अफगानिस्तान को लगातार भारत मदद करता रहा है, लेकिन इसके बाद भी अफगानिस्तान के राष्ट्रपति की तरफ से सफाई भी आई थी कि वो एक इंटरव्यू के दौरान भले ही अफगानिस्तान के राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया था
लेकिन भारत की तरफ से जो भी मदद मुहैया कराई गई है अफगानिस्तान को, अफगानिस्तान लगातार उसका एहसान मानता रहा है। इसके अलावा नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ भी बातचीत होनी है, यानी कि सार्क सम्मेलन भूटान के बाद मालदीव में होने जा रहा है और तमाम जो सार्क सम्मेलन में शिरकत करने वाले देश हैं उनके बीच में किस तरह से व्यापार के अलावा द्विपक्षीय माहौल किस तरह से डेवलप कर सके, इस बात को लेकर खासा